पिछली वीडियो में हम लोग ने एक्सेल को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्सेल किस प्रकार से ओपन करते हैं और उसका आइकन कहाँ पे और किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कहते किसे हैं। डेफिनेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट का डेफिनेशन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला यह एक एप्लीकेशन है। ये स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइज डेटा इन अ रो एंड कॉलम। कहता है स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो रो और कॉलम के डेटा को सुव्यवस्थित तरीके से रखता है। स्प्रेडशीट आर commonly used to manipulate numerical data like like those used to establish your household। कहता है यह कॉमनली वह घरेलू बजट को, लाभ हानि या अन्य प्रकार के विवरण को गणना करने में प्रयोग किया जाता है। अगला अगला जो है एक्सप्लोरिंग एक्सेल। एक्सेल को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारा क्या है, एक्सेल सीट है। ओके, ये हमारा क्या है, एक्सेल सीट है। हम एक्सेल सीट को कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि एक्सेल सीट को हम लोग कैसे ओपन करेंगे। एक्सेल सीट को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले लेफ्ट कोना में एक विंडो का साइन रहता है, उस पर क्लिक करेंगे, जो स्टार्ट बटन भी कहते हैं। उसके बाद ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 2011 अपडेट किया हुआ है जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन को चूज करेंगे। देन वहां पे क्लिक करने के बाद आपका विंडोज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जो इस प्रकार से दिखेगा, जो यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। उसके बाद द एप्लीकेशन ओपन्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्कबुक। जो भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्कबुक। जैसे हमारा एरिया क्या है, एक वर्कबुक एरिया है। कौन सा एरिया है, हमारा वर्कबुक एरिया। अगला है आइडेंटिफाइंग स्क्रीन एलिमेंट। हम लोग जो भी इस एक्सेल सीट में जो भी एलिमेंट दिख रहा है, हम लोग उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे। हम इसे क्या कहते हैं, लाइक ये जो एक्सेल सीट है ये हमारा, उसको स्प्रेड सीट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, स्प्रेड सीट, पूरा सीट को। और ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पे, उसको वर्कबुक एरिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वर्कबुक एरिया, राइट। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, एक वर्कबुक है। कहता है ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइज योर डेटा इनटू हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। कहता है स्प्रेडशीट जो है वह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वह क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो रो और कॉलम के डेटा को क्या कहता है, सुव्यवस्थित तरीके से रखता है, सजा के रखता है। दैट पोर्शन टू एक्सेल इज कॉल्ड वर्क शीट एरिया। इस पोर्शन को क्या कहेंगे, वर्क शीट एरिया। ओके, रो आर नंबर्ड एंड कॉलम आर आइडेंटिफाई द लेटर्स। कहता है रो को, ये हमारा क्या है, एक रो है, ये क्या है, रो है। रो को हम लोग नंबरिंग से दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, रो को हम लोग क्या कहते हैं, नंबरिंग से दिखाएंगे। एंड कॉलम को हम लोग लेटर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, ये हमारा लेटर से दिखाते हैं। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, कॉलम है। और 1 3 4 5 6 7 ये हमारा क्या है, रो है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या आता है, टाइटल बार। इस पोजीशन को हम लोग टाइटल बार कहेंगे। क्या कहेंगे, टाइटल बार। टाइटल बार किसको कहते हैं, दिस वन इसको टाइटल बार। यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है बुक 1, ये हमारा क्या है, एक टाइटल बार है। इस पोजीशन को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। दिस लाइक द मिडिल एंड द टॉप ऑफ द विंडो। ये हमारा क्या है, विंडो है। विंडो का सबसे ऊपरी भाग जो दिखता है हमारा क्या है, टाइटल बार। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है वो हमारा क्या है, हेल्प। जो F1 प्रेस करने से क्या हो जाता है, ओपन होता है। वो हमारा एक्सेल से संबंधित किसी भी समय हमें हमको क्या करता है, मदद करता है। एक्सेल से संबंधित जो भी डेटा रहता है वो हमें मदद पहुंचाता है, राइट। जूम कंट्रोल, ये हमारा क्या है, एक जूम कंट्रोल है। ये क्या है, जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल का काम क्या है कि एक्सेल शीट को जूम इन जूम आउट करता है। एक्सेल वर्कशीट एरिया को क्या करता है, जूम इन जूम आउट करता है, इसका काम है। उसके बाद व्यू बटन। व्यू बटन से क्या होता है कि व्यू बटन जूम कंट्रोल
के बगल में जस्ट रहता है, क्या रहता है, जूम कंट्रोल। ये हमारा जूम कंट्रोल है, इसके बगल में लेफ्ट साइड में बगल रहता है। जो व्यू पैटर्न 3 प्रकार से होता है, कौन कौन, एक नॉर्मल लेआउट, ये हमारा क्या है, नॉर्मल लेआउट, ये जो भी दिख रहा है। उसके बाद पेज लेआउट, ये हमारा क्या है, पेज लेआउट। पेज लेआउट हमारा इस प्रकार से दिखता है, ये हमारा पेज लेआउट हो गया। और अगला हो गया पेज ब्रेकर। पेज ब्रेकर से हमारा पेज क्या हो जाता है, पेज को टूट जाता है, ये हमारा पेज ब्रेकर हो गया। फिर नॉर्मल व्यू में दिस वन इज कॉल्ड व्यू बटन। यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक व्यू बटन है। अगला है फाइल टैब, किसको कहेंगे, फाइल टैब यू कैन क्लिक इट टू चेक द बैक स्टेज। ये हमारा क्या है, फाइल टैब है। क्या है, फाइल टैब। फाइल टैब में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, और फाइल टैब में सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इन्फो मीन्स हमें फाइल के बारे में जानकारी मिल सकते हैं। रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प ऑप्शन और एग्जिस्ट, ये हमें फाइल टैब में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल के जस्ट ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार। इस पोजीशन को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार से क्या होता है कि आप रिसेंटली वर्क कर रहे हैं और उस वर्कशीट एरिया में आप तेजी से क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा क्विक बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार का काम है। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार का यहाँ पे हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, कमांड्स है। हम इन सब के माध्यम से हम तेजी से क्या कर सकते हैं, वर्कशीट एरिया को न्यू ओपन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, क्विक प्रिंट, तेजी से जल्दी प्रिंट कर सकते हैं। ये सब क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है, जो हम लोग तेजी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्टिव रखा है, अंडू का, रीडू का, सेव का, और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। ये हमने क्विक एक्सेस टूल बार के क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है, एक्टिव रखा है। ये हमारा विंडोज है, फाइल के सबसे ऊपरी भाग में कोना में ये हमारा क्या है, विंडोज। एक्सेल का एक क्या है, विंडोज है, राइट। रिबन, इस पोजीशन को, ये हमारा क्या है, रिबन। रिबन किसको कहेंगे, इस पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक के पोजीशन को क्या है, रिबन है। यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पोजीशन को रिबन कहते हैं। रिबन क्या है, रिबन कंटेन्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इन 3 कंपोनेंट। रिबन जो है वो कमांड्स को धारण करता है, वह 3 कंपोनेंट को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रखता है। कौन कौन, टैब्स, ये हमारा क्या है, टैब्स। रिबन के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, टैब्स। टैब्स, ग्रुप्स एंड कंपोनेंट, इन सभी भाग जो है, इन सभी कंपोनेंट को हम लोग एक साथ में रिबन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिबन। कौन कौन, टैब, ग्रुप्स एंड कंपोनेंट। ये हमारा क्या है, कंपोनेंट है। ऐसे रिपोर्ट, फंड, अलाइनमेंट, नंबर, सेल, एडिटिंग, ये हमारा क्या है, कमांड्स है। और ग्रुप्स जो है इस अलाइनमेंट का, जैसे ये हो गया टॉप लाइन, मिडिल लाइन एंड बॉटम लाइन, ये सभी क्या है, एक ग्रुप्स है। ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स के, और ये हमारा क्या है, अलाइनमेंट क्या है, ये कंपोनेंट है। जो इन सबको हम लोग टूल बार भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको टूल बार भी कहते हैं, और ये हमारा टूल है। जो टूल्स होता है, टूल्स के समूह को ग्रुप कहेंगे, और टैब्स, ग्रुप्स और कंपोनेंट, इन सबको मिला के हम लोग रिबन कहेंगे, राइट। नेक्स्ट है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है सीट एरिया। ये हमारा सीट एरिया है, ये हमारा सीट एरिया है, वर्क सीट एरिया। सीट एरिया इंटायर डेटा, पूरा संपूर्ण डेटा, संपूर्ण डेटा को हम लोग क्या कहेंगे, सीट एरिया। ये हमारा क्या है, सीट एरिया, राइट। नेक्स्ट है रो बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी क्या है, रो बार है। रो बार जो है वह एक्सेल में 10,48,566 संख्या रहता है, और ABCD जो भी अल्फाबेटिकल से दिखाया गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम। और कॉलम का संख्या जो रहता है वह 16,384 रहता है, 16,384। जैसे यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया है, इस पोजीशन में जो डिजाइन किया है स्प्रेडशीट, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर किसको कहेंगे, दिस अपीयर वेरी स्मॉल एरो, बहुत छोटा सा एरो दिखता है जो लोअर राइट कॉर्नर
ऑफ एनी ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप्स, रिबन के किसी भी ग्रुप्स के राइट के नीचे रहता है। जैसे इसको यहाँ पे इसको कहते हैं लॉन्चर। क्या कहेंगे? डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर। इस पोजीशन को डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। जैसे फॉर्मेट सेल, रिबन के सबसे नीचे भाग, इस पोजीशन को लॉन्चर कहेंगे, डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर, राइट। नेक्स्ट जो है वह एक्टिव सेल। एक्टिव सेल किसको कहेंगे? जिस पोजीशन को एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे ये हमने क्लिक किया एक्सेल में, एक्सेल शीट पे, एक्सेल वर्कबुक पे, और जहाँ पे हम लोग जहाँ पे क्लिक करें वहाँ पे इस पोजीशन को सेल कहेंगे, और जहाँ पे से क्लिक करें वहाँ पे सेल जा रहा है, और इसी सेल को एक्टिव सेल कहेंगे। जहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं उस पोजीशन को क्या कहेंगे? एक्टिव सेल। जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को इंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नंबर को इंटर कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? एक एक्टिव सेल हो गया, राइट। सेल एड्रेस। सेल एड्रेस किसको कहेंगे? सेल एड्रेस जो है, एवरी सेल इन एक्सेल एड्रेस हैज एड्रेस। सभी सेल के पास एक एक्सेल एड्रेस रहता है, सी टैग। सभी सेल के पास एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है A2, तो हम समझ आएंगे कि जो हमारा सेल है वो कहाँ पर है? A2 के पास है। तो जहाँ पे हम लोग एक्टिव सेल जा रहे हैं उस एक्टिव सेल के पास एक एड्रेस होता है, उसी एड्रेस को हम लोग क्या कहेंगे? सेल एड्रेस। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। इसको हम लोग नेम बॉक्स कहेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? नेम बॉक्स। इस बॉक्स को हम लोग नेम बॉक्स कहेंगे, राइट। दिस वन इज कॉल्ड नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स सेल एड्रेस के नाम को क्या करता है? दिखाता है। सेल एड्रेस के नाम को क्या करता है? दिखाता है। इसे हम क्या कहेंगे? सेल। उसे हम नेम बॉक्स कहेंगे। इंसर्ट फंक्शन बटन, ये हमारा क्या है? इंसर्ट फंक्शन बटन। इस बटन को हम लोग इंसर्ट फंक्शन बटन कहेंगे। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि ओपन द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। ये हमारा इंसर्ट फंक्शन क्या है? डायलॉग बॉक्स। और ये पोजीशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। जैसे हम लोग सम, एवरेज, इफ, हैप्पीनेस, काउंट, मैक्स, सीन, इन सभी की मदद से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी फंक्शन को हम लोग इंसर्ट फंक्शन कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग सम, एवरेज, इफ, हैप्पीनेस, काउंट, मैक्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ओके। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। इसको हम लोग फॉर्मूला बार कहेंगे। फॉर्मूला बार क्या है? एक्टिव सेल को क्या करता है? दिखाता है कि एक्टिव सेल में आपने क्या लिखा है, एक्टिव सेल की कंपोनेंट को आपने क्या लिखा है। तो इसी कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्मूला बार। स्क्रॉल बार, ये हमारा क्या है? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से क्या कर सकते हैं कि वर्कशीट को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये हम स्क्रॉल बार के माध्यम से करते हैं। सीट टैब, इसको हम लोग सीट टैब्स कहते हैं। नीचे यहाँ पर इस पोजीशन पे, जैसे जितना भी वर्कशीट को हम लोग ओपन करेंगे उसके साथ में 3 टैब्स आता है, और इस 3 टैब्स में अनयूजेबल वर्कशीट को आप डिलीट भी कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। जो एक्सेल के एक्टिव वर्कशीट को दिखाता है, इस पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं? सीट टैब्स कहेंगे। ये हमारा पोजीशन क्या है? सीट टैब। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।